वहीं से देख लो। सॉरी याद करना थोड़ा सा ये देखो, ये हमने इनको पहले दिखाया था हार्ट में ना, दोबारा से दिखा देता हूँ। हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड की है, एक ही जा रही है, ये यहाँ पे बंद है, देख रहे हो आप। तो ये ऐसे जानी चाहिए। जो दूसरी है लेफ्ट साइड की, वो ये है। इसमें देखो एक तो ब्रांच निकल रही है, ये टाइटली नैरोड है ना। बट ये मेन आर्टरी है जो यहाँ से बंद हो गई है। अगर मैं इसको आगे रन करता हूँ, यू कैन सी रीफॉर्मिंग। But there is some बीच में गैप है, सो दैट मींस ये कोलेटरल से भर रही है। मतलब ये तो बंद है, पुरानी बंद हुई होगी, हार्ट अटैक इनको हुआ होगा। नहीं जी, कभी नहीं हुआ। देखो ऐसा है। नहीं बट यार सुनो मेरी बात, मेरी बात। अब तो ये दिख रहा है ना हार्ट अटैक हुआ। अब आप कितना भी कहते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है ना। हुआ है, इनको रियलाइज नहीं हुआ, इन्होंने गलत समझ लिया, इन्होंने गैस समझ ली, इन्होंने खुद ही धरा पी लिया। हम रोज देखते हैं ऐसे पेशेंट। अब तो श्योर है ना, अब इसमें कोई बहस का तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो है ही। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब तो है ही मतलब। सो ये कोलेटरलाइज्ड है, ताकि ये तभी भर रही है ना। देखो नीचे आके, ये देखो, यू कैन सी दिस कोलेटरल्स गोइंग हियर। और थर्ड आर्टरी ये है जो ये यहाँ पे टाइटली ब्लॉक है। देखो, देख रहे हो, नैरो है, और फिर यहाँ भी नैरो है ना। सो मैंने जब इनको बताया था, तो हमारा प्लान था कि हम 2 आर्टरीज को खोल देंगे, है ना। बट अभी जो हमने किया है, उसमें जो आर्टरी देखो, ये बंद थी बिल्कुल, ये आपको दिखाया था ना, यहाँ से बंद थी। फिर हमने देखो वायर डाली इसमें, तो वायर से देखो थोड़ा थोड़ा फ्लो आने लग गया, है ना। फिर हमने ये बैलून डाला, बैलून से इसको ऐसे बैलूनिंग करते हैं। सो ये बैलूनिंग कर दी, तो यू कैन सी नाउ द फ्लो। इतनी बड़ी आर्टरी थी ये, देखो वहां पे 100%। सो अभी जो इवेंट हुआ है, नाउ वी आर 100% श्योर इससे हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो बाकी डिजीज हैं वो तो पहले से थी जी, कल भी थी, वो परसों भी थी, ये आज बंद हुई है। द वे द वायर क्रॉसेस इट ना, हमें पता चल जाता है सॉफ्ट रीजन है, अभी से क्रॉस कर गया है, तो आज ही बंद हुई है। सो हमने इसको फिर ऐसे बैलून करके, बिकॉज ये लॉन्ग ब्लॉकेज है यहाँ तक, तो इसमें पहले हमने ये स्टेंट लगाया है 2.5 मिलीमीटर का, इसको ऐसे इंफ्लेट कर दिया, ठीक है। सो इससे ये फिर हमने नेक्स्ट ऊपर का मेजरमेंट ले लिया, और फिर ऊपर भी ये स्टेंट लगाया, ठीक है। तो उससे ये फ्लो पूरा अच्छे से आ गया। ये सेकंड स्टेप है। So now there is no problem in the body. मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी सी पेशेंस। तो ये 2 स्टेप लगने के बाद ये कंडीशन, ठीक है। नाउ अब पहले तो नीचे की आर्टरी ठीक लग रही थी, बट नाउ जब हमने देखा, हमने वायर भी आउट कर दी, ये वायर आउट कर दी, बट यू कैन सी कि हमें लगा कि दिस इज ऑल्सो नैरोड। ये जो पॉइंट है, देख रहे हो, इसके बाद की हेल्दी लगती है ये आर्टरी। सो देन वी पुट अनदर स्टेंट हियर, क्योंकि ये नैरो रहेगी ना, तो उस स्टेंट को भी बंद करेगी। तो फिर हमने दोबारा इसमें वायर डाल के ये दोबारा बैलून किया, इसको स्टेंट किया, ठीक है। एंड देन वी टुक आउट एवरीथिंग। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। फिर वायर हमने आउट। नाउ दिस इज द फाइनल वन, यू कैन सी दिस इज ह्यूज आर्टरी व्हिच वाज टोटली ब्लॉक्ड हियर। इसकी वजह से इनको आज का इवेंट हुआ है। यहाँ बंद थी, अब आप देख रहे हो ना, यहाँ तक है ये। एंड इफ यू सी द फर्स्ट, ये ऐसे थी, यू कैन नॉट सी एनीथिंग हियर, है ना। एंड दिस इज द लास्ट, जस्ट टू शो यू अगेन, ये देखो। तो हमने वो राइट साइड वाली आर्टरी अभी नहीं थी। उसका रीजन क्या है कि एक तो हमें श्योर हो गया कि दिस इज द इवेंट। अच्छा, एवरीबॉडी डजंट टॉलरेट ए स्टेंट नाइसली, देयर इज अ 2% चांस कि स्टेंट में दोबारा क्लॉट बन जाए। तो हम चाहते हैं कि पहले इससे रिकवर कर लें। सेकंड में इनसे पहले डिस्कस कर रहा था, ऑल्दो व्हेन ही कोलैप्स्ड एंड व्हेन ही वाज रिवाइव्ड, इट वाज डन इन अ वेरी लेस टाइम, बट स्टिल 80 इयर्स पे ब्रेन डैमेज हो सकता है कि ये उठे ही ना, कोमा में चले। मतलब हाइपोक्सिक डैमेज जो होता है उसको असेस करने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। ओके, तो मैंने इसलिए पहले इससे डिस्कस किया था कि अगर हम उसकी वेट करते हैं तो ये रिस्क रहेगा। तो हमने ये कर दिया। और वैसे हमने जब उनको नीडल वगैरह से टच किया तो पेन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली तो डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। बट इसीलिए हमने दूसरी आर्टरी अभी नहीं की। अब उठे ना और हम सारी आर्टरी खोलते रहे, तो मतलब नहीं है उसका। रूल भी यही कहता है कि इमरजेंसी में डू द इमरजेंसी थिंग ओनली, ठीक है। सो ही विल बी शिफ्टेड टू दिस आईसीयू। वेंटिलेटर पे हैं वो अभी, बट वी होप के वेंटिलेटर से निकलेंगे। नाउ एवरीथिंग इज रिवर्टेड बैक, ठीक है।
तो अब ये कार्डियोलॉजी के अंदर है। इनका बाकी जो सांस वांस का है, वैसे तो मेरा ये ओपिनियन है कि इनको कोई सांस की दिक्कत है नहीं ज्यादा, क्योंकि ये अटैक्स ये सांस समझते रहे होंगे। हाँ ये लग रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि अटैक्स होते रहते हैं, आदमी कहता है सांस चल रहा है। The first time that this kind of episode happened, where he said कि सांस फूल रही है, that was in September. Like suddenly there was a lot of breathlessness, but that time his BP had shot up very high. और तभी चलो, हमें देखो, first time पता चला BP है. ऐसा है कि अब हमें क्लियर है, अब clear है। इनको Doctor, सिग्निफिकेंट I कार्डियक interrupt you. Is he all right? Is he stable? What you call in medical terms? नहीं, स्टेबल ब्लड प्रेशर स्टेबल हाँ. है ना, आर्टरीज खुल गई हैं बट वेंटिलेटर पे है ना, तो अभी तो स्टेबल, जब तक पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसको जब कैसे तक वो स्टेबल। सांस नहीं लेंगे. हाँ, अब दो चीजें इनकी हैं, एक तो वेंटिलेटर से हटे हैं तब अपना सांस लें, दूसरा ये पहचाने आपको। सबसे पहले बात ये है कि कोई ताकि ब्रेन इज किसी की हार्ट में अगर इतनी ब्लॉकेज है तो ब्रेन की आर्टरीज में भी तो ब्लॉकेज होगी ना, वो तो एक जैसी होती है। ठीक है. सो अब ऐसा ना हो कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो या ये पहचान को कॉमन, ये हमारा सबसे बड़ा डर रहता है जब ऐसे किसी को होता है। जी. Although it was a witness arrest, जल्दी सब हो गया तो डैमेज के चांसेस कम है, but then he disappears also. तो ये सारी चीज, अब let's see next 24 to 48 hours very केवल 48 के बाद ही हम आगे नेक्स्ट। हाँ, हो सकता है कल पहचान ले आपको। हाँ अगर बॉडी रिकवर हैप्पी वेंटिलेटर से तो जब निकल ही जाएंगे, तो वो एक इशू है मन में। सो वी विल नॉट गो फॉर द राइट साइड अभी अनलेस वी नो। सुनना है, उसके लिए पहले ये ठीक हो जाएं, वेंटिलेटर से आउट हो जाएं, ये आपको पहचानने लगे। इन दोनों चीजों के बाद आप चाहोगे तो डिस्चार्ज से पहले अभी कर सकते हैं, नहीं तो 7-10 दिन बाद कर सकते हैं, बट लेट हिम कम आउट ऑफ दिस एंड लेट्स होप कि स्टेंट ब्लॉक नहीं होता, 2% चांस मैंने बताया ना होते हैं, लेट्स होप कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं है। जी. ठीक है, वो तो भी फ्लो कर रही है ना, उसको भी छेड़ने का तो मतलब नहीं है। जी. ठीक है ना? वो डॉक्टर नीरज जो बोला था आइसोलेशन में रखेंगे, तो इज दिस आइसोलेशन? आइसोलेशन की बात है कि कोविड सस्पेक्ट, आइसोलेशन में तो वेंटिलेटर पे रह नहीं सकते। और अब देखो अगर ये हैं पॉजिटिव तो हम सारे एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है ना, अब हम इनका टेस्ट जरूर करा लेंगे। डॉक्टर एक्चुअली को मेरे को बोला गया था आधार कार्ड इमीडिएटली लेके आओ, इसीलिए कल तक आएगा मैं मेरे को बीच में अरे, इमरजेंसी में लगाया था। देखो वही बात है, अब ये तो